ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए अपने जीवन में आए इस नए दिन का स्वागत करते हैं। आइए इस दिन की शुरुआत करते हैं अपने बाबा के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी खुशियों के साथ और जो हमारे पास है उस सब चीज़ के साथ। अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं, अपने ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आगे भविष्य में अच्छा करने के लिए और अच्छे बनने के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा हर दिन है, हमारी पूरी ज़िंदगी है। उनके आशीर्वाद से हम मेहनत को अच्छी लगन से कर पाते हैं और अधिक मेहनत कर पाते हैं। पूरा दिन बाबा को सौंपकर आइए दिन की शुरुआत करते हैं। हमें नहीं मालूम आज हमारे साथ क्या होगा, क्या बेहतरीन होगा, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि जब बाबा बैठे हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये ज़िंदगी जब उसने दी है तो उसने तो कुछ ना कुछ सोचा होगा ना हमारे बारे में। बहुत कुछ सोच रखा है उसने, बस उसका जो सोचा हुआ है ना वो बिल्कुल समय पर होता है। और कई बार हम उस समय की प्रतीक्षा करने में ना हमसे हो ही नहीं पाती है, हम प्रतीक्षा नहीं कर पाते। लेकिन जब प्रतीक्षा करना सीख जाते हैं तो वो वक्त भी नज़दीक आ जाता है। इसलिए उनकी योजना को देखने के लिए हमें सबूरी तो रखनी ही पड़ेगी, ये तो तय है। इसलिए जब अच्छा चाहते हैं तो थोड़ा और रुक जाने में क्या दिक्कत है ना। तो चलिए, जब साईं देने को बैठे हैं तो हम लेने में जल्दबाजी करके अपना ही खराब क्यों करें। थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा, बेहतर मिल जाएगा, बेहतरीन मिल जाएगा, बस थोड़ी सी सबूरी तो रखनी है। क्योंकि एक इस पे ही भरोसा है कि ये हमें कभी भी झूठे वादे नहीं करता, ये हमेशा सच कहता है और निभाता भी है। बाबा ने अपने वचनों में एक एक वचन को अपने भक्तों के लिए सच्चाई के साथ कहा है और बाबा उस हर वचन को निभाते भी हैं। जिस प्रकार बाबा ने हर वचन को कहा है वो हर वचन बाबा ने अपने भक्तों के साथ निभाया है। और बहुत से भक्तों ने अनुभव भी किया है इस चीज़ का कि साईं अपने वचनों को निभाकर हमें सहारा देते हैं, हमें बाबा संभाल लेते हैं। ये सत्य है। बस भक्त के अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो भक्ति होनी चाहिए। बाबा देने में कभी कोई कमी नहीं करते। और समस्या को देखकर जीवन से कभी हार मत मानना, क्योंकि ये तो सबके जीवन में आती है, आनी ही है, इसे हम रोक नहीं सकते। तो इसको देखकर घबराना नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते, हमें मालूम नहीं है कि इस समस्या के अंदर ही हमारी शुरुआत होगी। इस समस्या से लड़ने के बाद ही हमारी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। क्या पता यही हमारे जीवन का वो आखिरी दुख हो जो हम झेल रहे हैं। हो सकता है ना, क्योंकि बड़ा दुख बड़ी शुरुआत लेकर भी तो आ सकता है। ज़रूरी थोड़ी कि हर बार दुख ही देकर जाए। कई बार जीवन में आया दुख हमें सुख भी देकर जाता है, सुकून देकर जाता है, रिश्तों की पहचान करा कर जाता है और अच्छे रिश्ते देकर जाता है। दुख में ना कोई हाथ पकड़ने वाला ज़रूर आता है जो हमें सहारा देता है, अगर आप सच्चे हो। क्योंकि वो जो शक्ति है ना भगवान की, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास आती है। और इसी प्रकार हम डेली अपने आप को समझाते हैं, क्योंकि दुनिया को समझाना तो मुश्किल है, अपने आप को भी समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा ने इतनी रहमत की है कि हम अपने आप को समझाते हैं रोज़ की चिंता मत कर, बाबा बैठे हैं, चिंता मत कर, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम स्वस्थ हो, ये उसकी कृपा है। तुम चल फिर कर काम कर पा रहे हो, ये उसकी कृपा है। तुम किसी का दिया हुआ नहीं खा रहे हो, ये उसकी कृपा है। तुम अपनी छत के नीचे बैठकर सुकून की नींद ले रहे हो, ये उसकी कृपा ही तो है। और क्या चाहिए। और जो हमें चाहिए वो अपने समय पर दे देगा। आपको मांगने की आवश्यकता किसी से भी नहीं होगी। किसी से मांग तो नहीं रहे ना, अपनी मेहनत कर रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद सुकून जो मिलेगा ना, उसका आनंद देखना आप कितना बेहतरीन होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसिए मत। आप बहुत ही बेहतर उस भगवान के बच्चे हैं। उन्होंने आपको मेहनत करने में सक्षम किया है, उनकी कृपा से आप मेहनत कर पा रहे हो। और क्या चाहिए। चिंता नहीं करो, जो इतने दुख काट सकता है वो ये भी काट देगा, ख़त्म कर देगा दुखों को जीवन से। तो आइए पूरे
सच्चे दिल से अपनी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं बाबा के चरणों में। बाबा हमारी पुकार को हमेशा सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। तो आज की प्रार्थना के नाम है अशोक लाल जी, कोमल जी, कल्याण जी, राजेश रानी जी, रोहित विराट जी, कुमकुम कुमारी जी, चिराग भोई बच्चा, श्रेष्ठा जी, आलोक जी, रवि शंकर रावत जी, बच्चा नील रोहरा एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सब पर कृपा करना, सब पर रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना और सभी को स्वस्थ बनाए रखना। सबके घर में सभी सदस्य स्वस्थ रहें और सभी खुश रहें। नौकरी की समस्या, जीवन में आने वाली हर समस्या बाबा कई बार रिश्तों पर भी प्रभाव डाल देती है, इसलिए मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हर रिश्ता बचा कर रखना, जिस रिश्ते में एक दूसरे की परवाह की जाती हो, जिस रिश्ते में प्रेम हो। कई बार समय सही ना होने के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। हे देवा, उस हर रिश्ते को कायम रखना, उस हर रिश्ते को मजबूत बनाए रखना, जो रिश्ता बहुत प्रेम और श्रद्धा और सच्चाई से, ईमानदारी से भरपूर हो। और आप लोग भी कभी भी जल्दबाजी में आकर अपने उस रिश्ते पर उंगली मत उठाना जिसने आपका हर वक्त साथ दिया हो। आपको पता है ना, कई बार हमारा जो रिश्ता होता है वो बहुत सच्चा और अच्छा होता है, लेकिन समय कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक दूसरे के ही खिलाफ़ हो जाते हैं। इसलिए जब आपको पता है कि वो व्यक्ति पहले अच्छा था, एकदम से कोई बुरा नहीं हो जाता। कई बार समय विपरीत होने के कारण हम कई बार परिस्थिति को ही नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि उसने गलत किया, लेकिन वो जो कहना चाहता है हम समझ नहीं पाते। इसलिए कभी भी कोई फ़ैसला लेने से पहले बहुत बार सोचना, उसके बाद ही निर्णय पर जाना, क्योंकि कई बार समस्या होती सरल है पर लगती बहुत कठिन है। इसलिए थोड़ा रुक कर, धैर्य रख कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी में फ़ैसले कभी मत लेना, ये भी एक रिश्ते को बचाने की बहुत बड़ी टेक्निक है। क्योंकि आज हम जल्दबाजी में आकर कह तो देते हैं, लेकिन बाद में सहना बहुत मुश्किल होता है। तो बस बाकी तो मैं कुछ नहीं जानती, बस ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर मेरी एक बात से कोई रिश्ता बचता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। बाबा हमें बस ऐसे सद्बुद्धि देते रहना, हमें प्यार देते रहना, हमें अपना आशीर्वाद देते रहना, और कभी हम गलत मार्ग पर ना जाएं, हमारी बुद्धि हमेशा स्थिर रहे और अच्छी बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। हे देवा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो आज अशोक जी एंड कोमल जी की मैरिज एनिवर्सरी है। अशोक जी एंड कोमल जी को मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों का जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। आप सदा खुश रहें और दूसरों की खुशी का कारण बने। आपका हर सपना, हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और देवा, बच्चे चिराग भोई की हेल्थ अच्छी नहीं है, उस पर कृपा करना ताकि वो स्वस्थ हो जाए। और राजेश रानी जी की भी हेल्थ इशू है। देवा, राजेश रानी जी को स्वस्थ करो, हेल्दी करो, ताकि वो आपके हर कार्य को निर्विघ्न और पूरी श्रद्धा लगन से, पूरी मेहनत से करें, और हमेशा स्वस्थ बनाए रखना बाबा, ताकि आपका हर भक्त आपकी सेवा और आपके बताए रास्तों पर चल सके। सबको स्वस्थ रखना बाबा, सब पर रहम करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। और आज बच्चे नील रोहरा का भी बर्थडे है। बच्चे नील को, उनकी पूरी फैमिली को, उनके माता पिता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चा नील लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करे, पढ़ लिख कर एक अच्छा और नेक इंसान बने। बाबा की कृपा उस पर सदा बरसती रहे, उसका हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो और एक सक्सेसफुल इंसान बने। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही साईं कृपा सब पर बरसती रहे। हमारी बाबा से यही प्रार्थना है कि जिनका भी जन्मदिन है वो सदा खुश रहें, जो स्वस्थ नहीं है वो स्वस्थ रहें, जिन्हें नौकरी संबंधी परेशानी, उन्हें अच्छी सी नौकरी लग जाए। बाबा सबका भला करना, सभी पर रहम नज़र करना, रिश्तों को बचाए रखना, और जिनका रिश्ता नहीं हो रहा है उनको बहुत सुंदर से रिश्ते मिले, ताकि जीवन भर खुशहाली बनी रहे। तो आइए अब हम सभी मिलकर बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं।
ठीक है, सभी मेरे साथ मिलकर 11 वचन पढ़ें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाबा कृपा करें आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।